अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेब न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं अहमद। सबसे पहले अहम खबरें। सऊदी मरकजी हज कमेटी का इजलास, नए हज सीजन की तैयारियों का जायजा। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाकया, महलुकिन में हैदराबादी नौजवान भी शामिल। हरियाणा के नूह से गुरुग्राम तक फैल गया तशद्दुद, मस्जिद में हमला, इमाम जान बहक, मस्जिद को आग लगा दी गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमत में जबरदस्त कमी। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक्सप्रेस हाईवे की तामीराती कामों के दौरान बड़ा हादसा, 16 मजदूर हलाक, कई जख्मी। अब डालते हैं नजर अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के ट्रेन फायरिंग में एक हैदराबादी नौजवान भी शामिल। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के बाजार घाट नामपल्ली से है। मुतवफ़ी की शिनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने मुतवफ़ी के घर जाकर अरकान खानदान से मुलाकात की। मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मोहम्मद वाजिद पाशा, मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सईद अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ, सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं, माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ हैं। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये, बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के ज़रिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज़ कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर ख़ास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा हो सकता प्लीज़ दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में ज़िंदगी है। ज़ाती इनको रिहाइश करवाइए। बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम हैं, सैयद सैफुद्दीन के वालिद हैं ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हजरात से मुतालबा करता हूँ केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होना, अगरचे कि वो मौत का बदल नहीं है,
लेकिन ये लोग इत्मीनान से ज़िंदगी तो गुजार सकना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाफ़र हुसैन मेरा साहब का, ये साथी रफ़क़ा कारपोरेटर और सबका, कि इन्होंने बर वक्त फ़ैसला करते हुए मुझे बम्बई भेजाने का और मेरे 2 भाइयों को बम्बई भेजाने का इंतज़ाम किया है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो लाएंगे। और इस तरीके से उनका आबाई वतन बीदर शरीफ है। और ये भी इत्तला दे रहा हूँ मैं आपको, साहब को भी मैं नहीं बोल सका, उनकी आबाई वतन बीदर को डेड बॉडी जाएगी और वहाँ इनकी तदफीन आबाई क़ब्रिस्तान में होगी। और गुजारिश ये है कि साहब या साहब से मुताल्लिक़ा लोग अगर तदफीन में, नमाज जनाजा में और दीगर उमूर में शिरकत फरमाए तो। सऊदी मरकजी हज कमेटी का इजलास, नया हज सीजन का जायजा। सऊदी वजारत हज एक सीजन के अख्ताम के साथ ही अगले हज सीजन की तैयारी शुरू कर देता है। पिछले हज इंतजामिया की कमियों और कोताहियों को दूर करते हुए आने वाले हज की तैयारियों का आगाज करता है। इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब में मरकजी हज कमेटी का इजलास पीर को नायब गवर्नर मक्के मुकर्रमा शहजाद बदर बिन सुल्तान के ज़ेर सदारत जिद्दा गवर्नर नेट में हुआ है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मरकजी हज कमेटी के अजलास में हज सीजन की कामयाबियों और रिकॉर्ड पे आने वाली खामियों का जायजा लिया गया। कमेटी ने नए हज सीजन की पेशगी तैयारियों के हवाले से ये तबादला ख्याल किया। मरकजी हज कमेटी ने कहा कि आइंदा हज सीजन से कबल तमाम मनसूबे तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हज 2023 के दौरान जो काम नहीं हुए हैं इन्हें मजीद बेहतर बनाया जाएगा और जो खामियां सामने आई हैं इन्हें दूर किया जाएगा। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक्सप्रेस हाईवे के काम के दौरान हादसा। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया। थाना जिले के सरलाम्बे में मंगल की सुबह समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के फेज 3 के तामीराती कामों के दौरान एक भारी ग्राइंडर लॉन्चर मशीन एक सुतून पर गिर गए, जिसके नतीजे में 16 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं। कई तामीराती मजदूर सामान के नीचे फंस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ढांचे के नीचे फंसे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जायज हादसे का मायना किया। वाज़ेह रहे कि नागपुर मुंबई के दरमियान समृद्धि महामार्ग तामीर किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने इससे 701 किलोमीटर तवील सड़क को 8 और प्रोजेक्ट का है। इस एक्सप्रेस वे के 2 फेज पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। 26 मई को चीफ मिनिस्टर शिंदे ने नासिक से शिरडी भरोवेर के दरमियान सड़क का इफ्तिताह किया, जो दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसके साथ ही 600 किलोमीटर समृद्धि मार्ग दस्तयाब हो गया है। अब तीसरे मरहले का काम थाने के करीब जारी है, जहां से हादसा पेश आया। तेलंगाना में टेस्ट नोटिफिकेशन का इम्तिहान जारी। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर अहलियत टेस्ट TET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 के इम्तिहान 15 सितंबर को होंगे। दरखास्तें 2 से 16 अगस्त तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। DED और BED दोनों उम्मीदवारों को पेपर 1 के दरमियान इम्तिहान में शिरकत का मौका दिया जाएगा। BEd के उम्मीदवार पेपर 2 के साथ पेपर 1 में शिरकत कर सकते हैं। अहम तारीखें: दरखास्त दाखिल करने की तारीख 2 अगस्त, दरखास्त की आखिरी तारीख 16 अगस्त, तहरीरी इम्तिहान 15 सितंबर, पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, पेपर 2 2:30 बजे तक 5 बजे। इम्तिहान की फीस 400 रुपए। दरखास्त का तरीकाकार ऑनलाइन। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त कमी। हेल कंपनी ने LPG सिलेंडर की कीमत में कमी का फैसला किया। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई। कीमतों में कमी करते हुए 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 99 रुपीस और 75 पैसे की कमी की गई है। कमी की गई कीमतों में 1 अगस्त यानी आज से अमल में होगा। जहां कमर्शियल सिलेंडर की कीमत की कमी की गई है,
वहीं ऑयल कंपनी ने घरेलू सार्फिन को कोई राहत नहीं दी। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत ज्यों का त्यों बरकरार। ताज़ा तब्दीलियों के बाद दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,680 रुपए तक पहुंच गई। हर माह 21 तारीख को सिलेंडर की कीमत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से नजरसानी की जा रही है। गुज़िश्ता चंद माह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर सार्फिन को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। हैदराबाद में टमाटे 200 रुपए किलो। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फी किलो 180 था 200 रुपए हो गई। ताजीर कीमतों में इजाफे की वजह से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से टमाटर दरामद कर रहे हैं। ताहम इन रियासतों में वक्फे से हो रही बारिश से टमाटर की मुंतकिली में मुश्किल हो रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के लिए टमाटर पंजाब से दरामद किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से हैदराबाद में लोग टमाटर की खरीदी से परहेज कर रहे हैं। होटल में भी इसका इस्तेमाल कम ही देखा जा रहा है। हालिया चंद दिनों में टमाटर की कीमत में बतरीज इजाफे की वजह से टमाटर की कीमत में कई गुना से भी ज्यादा इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत अब 200 रुपए तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफे का ताजरीन ने अंदेशा जाहिर किया है। अवाम का कहना है कि कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में रियायती कीमत पर टमाटर की फरोख्त की जा रही है, जबकि रियासत तेलंगाना की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जा रहे हैं। जहां एक तरफ कीमतों में इजाफे से टमाटर की काश्त करने वाले किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आवाम को मुश्किलात का सामना है। एक शख्स को सुनाई गई 110 साल की सजा। आइए देखते हैं क्या था इसका कसूर। हाई कोर्ट में मुलाजिमतें दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग लेने वाले शख्स को अदालत ने 110 साल की सजा सुनाई। ये वाकया भोपाल के जबलपुर में पेश आया। पुरुषोत्तम नामी शख्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुलाजिमतें फराम करने का झांसा देते हुए कई अफराद से फीकस 5,000 था 30,000 रुपए वसूल किए। वो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इसके बढ़ते हुए इसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से नकली तकर्रुरात नामे भी तैयार किए और उनको हवाले कर दिए। उम्मीदवारों को इस बात का पता चला तो पुलिस से रुजू हुए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया था। ये मामला जबलपुर सेशन कोर्ट में जेरे दौरान था। अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए 110 साल की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। मस्जिद पर हमला, इमाम जान बहर, मस्जिद को आग लगा दी गई। हरियाणा के नूह जिले में पीर के रोज बर्पा होने वाले फिरके वाराना तशद्दुद पड़ोसी इलाके गुरुग्राम तक पहुंच गया, जहां गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में मंगल की अवलीन सातों में अशरार ने हमला करते हुए मस्जिद में मौजूदा 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसमें मस्जिद के नौजवान इमाम मौलाना साद जान बहक हो गए। मजीद 2 मुसल्ली को भी जख्मी कर दिया गया। अशरार ने गोलियां चलाने के बाद मस्जिद को आग लगा दी। बताया गया है कि मस्जिद के इमाम हाफिज साद, जिनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी जिले के मनादिया नामी एक छोटे से गांव से था, नामुसाद घरेलू हालात तीनों बहनों की जिम्मेदारी की वजह से अपने खानदान की कफालत के लिए छोटी उम्र में ही मस्जिद के इमाम के लिए गुरुग्राम मुंतकिल हो गए थे। हाफिज साद 8 माह कबल नाइब इमाम के तौर पर मामूर हुए थे। मस्जिद के अंदर इलाके के बच्चों की तालीमी तरबियत का भी जिम्मेदार थे। वाक़े की रात इनकी अहलिया ने तकरीबन 11:30 बजे इनसे बात की। इन्हें बताया कि बरक़ी मुनक़ते हो गई है और मस्जिद के बाहर पुलिस मौजूद है। ताहम निफ्त शब के करीब अशरार की तरफ से किए गए हमले के दौरान हाफिज साद और उनके 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर परतियागात अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में मुंतकिल किया गया। अफसोसनाक बात यह है कि हाफिज साद जान की बाजी हार गए और इनके 2 साथी शदीद जख्मी हुए। हाफिज साद को वाक़े के दौरान हुजूम ने गोली मार दी थी और वह अस्पताल से तिब्बी इमदाद के बावजूद जख्मियों से जानबर न हो सके। इस वक्त खुर्शीद और एक शख्स जो इसी वाक़े में जख्मी हुए थे, इनकी हालत बतौर तशवीशनाक है और उन्हें खुसूसी तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट ICU में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान साबिक़ा रुकन राज्यसभा
मोहम्मद अदीब ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने हमें बताया कि सेक्टर 57 मस्जिद पर हमला केस में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसने इस मामले में कोई मुकम्मल ताउन को यकीन दिलाया। हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी मरकजी हज कमेटी का इजलास, नए हज सीजन की तैयारियों का जायजा। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाकया, महलुकेन में हैदराबादी नौजवान भी शामिल। हरियाणा के नूह से गुरुग्राम तक फैल गया तशद्दुद, मस्जिद में हमला, इमाम जान बहक, मस्जिद को आग लगा दी गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमत में जबरदस्त कमी। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक्सप्रेस हाईवे की तामीराती कामों के दौरान बड़ा हादसा, 16 मजदूर हलाक, कई जख्मी। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।